एक हिजाब से आखिर किसको खतरा था और उसकी सजा हजारों बेटियों को क्यों मिली? क्या क्लासरूम में तालीम होनी चाहिए थी या सियासत? आखिर 3 साल बाद कर्नाटक सरकार ने हिजाब पर पाबंदी क्यों हटाई? और सबसे बड़ा सवाल, जो सपने टूट गए उनका जिम्मेदार कौन? देखिए मेरे साथ हक की आवाज में, मैं हूं शकील अहमद बागमारे। हिजाब एक कपड़ा जिसको सियासी मुद्दा बना दिया गया। 2022 में कर्नाटका में बीजेपी सरकार के दौरान हिजाब पर पाबंदी लगाई गई और देखते ही देखते क्लासरूम तक सियासत पहुंच गई। जहां बच्चों को किताबें पकड़नी चाहिए थी, वहां उनके हाथों में डर दे दिया गया। ये सिर्फ एक यूनिफॉर्म का मामला नहीं था, बल्कि हजारों मुस्लिम बेटियों की मुस्तकबिल का सवाल बन गया था। बीजेपी सरकार ने अपनी गंदी सियासत को स्कूल और कॉलेज के क्लासरूम तक पहुंचा दिया और यही इस पूरे मामले का सबसे अफसोसनाक पहलू था। एक तरफ नेता बयान दे रहे थे, दूसरी तरफ बेटियां कॉलेज गेट्स के बाहर रो रही थी। किसी को क्लासरूम में एंट्री नहीं मिली, किसी को एग्जाम हॉल के बाहर रोक दिया गया और कई जगह लड़कियों से कहा गया हिजाब उतारो तभी अंदर जा सकते हो। सोचिए, जो एक बेटी सिर्फ पढ़ने निकली थी, उसके सामने ही उसकी पहचान को तालीम में रुकावट बना दिया। कई बच्चियां आंसुओं के साथ वापस घर लौटी, कुछ ने हिजाब उतारने से इनकार कर दिया और कुछ ने अपनी पढ़ाई ही तक छोड़ दी। एक माँ का दर्द सोचिए, जो अपनी बेटी को डॉक्टर बनाना चाहती थी, लेकिन सियासत ने उसकी बेटी को क्लासरूम से दूर कर दिया। सबसे बड़ा सवाल यह है, क्या क्लासरूम सियासत करने की जगह है? क्या तालीम से बड़ा वोट बैंक हो गया है? जब स्कूल और कॉलेज में भी सियासत का जहर घोला जाए तो नुकसान सिर्फ स्टूडेंट का होता है। अपनी गंदी सियासत के लिए बीजेपी सरकार ने कई बेटियों का भविष्य बर्बाद कर दिया। ठू है ऐसी सरकार पर, ऐसे नेताओं पर जो बेटियों की तालीम पर भी सियासत करते हुए इन्हें शर्म तक नहीं आई। और अब बात कांग्रेस सरकार की। कर्नाटक में सरकार बदली, कांग्रेस सत्ता में आई, लेकिन जो फैसला हुकूमत में आते ही तुरंत होना चाहिए था, उस फैसले में भी 3 साल लगा दिए गए। हजारों बेटियां 3 साल तक इंतजार करती रही। कई स्टूडेंट्स की पढ़ाई का नुकसान हुआ, कई सपने टूट गए। आज हिजाब पर पाबंदी हटने का फैसला लिया गया है, इसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन साथ ही ये सवाल भी पूछा जाएगा, आखिर इतनी देरी क्यों हुई? क्योंकि सियासत के फैसले जब देर से होते हैं तो उनकी कीमत आम लोग अपनी ज़िंदगी से चुकाते हैं। याद रखिए, तालीम हर बेटी का बुनियादी हक है। स्कूल और कॉलेज कोई सियासत का मैदान नहीं, इल्म का मरकज़ है। क्योंकि एक पढ़ी लिखी बेटी सिर्फ सपना नहीं, पूरे समाज का मुस्तकबिल बदल सकती है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार एक कपड़े के लिए बेटियों को तालीम से दूर रखने का फैसला लिया था, जो इस फैसले से सिर्फ एक खास समुदाय की बेटियों का ही सबसे बड़ा नुकसान हुआ। कांग्रेस सरकार ने तालीम में धर्म की पहचान अब रुकावट नहीं बनेगी का आदेश देकर समाज में सबको बराबरी का संदेश देकर सेकुलर होने का संदेश दिया। मैं तो यही कहूँगा, कोई भी सरकार हो, अपने सियासी फायदे के लिए धर्म की आड़ में किसी के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें।